पुनः आप सभी का वेलकम आज के क्लास में। पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर दिया था और आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर कुछ प्रश्न हमने लिखा है। जो टॉप प्रश्न है जो एग्जाम में आते रहते हैं उन प्रश्न को आज हम पहले डिस्कस करेंगे। उन प्रश्न को सिंधु घाटी सभ्यता से जो कुछ प्रश्न है लगभग हमने टॉप 20 प्रश्न लिखा है यहाँ पे। इन प्रश्न को कवर करने के बाद फिर हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता से आगे इतिहास को पढ़ेंगे। इसके आगे आज वेद पढ़ाएंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, मैं बस आप लोगों के लिए मैं अभी ये बैच स्टार्ट किया हूँ, ये मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स हो जाए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये परेशानी है या ये सुधार कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी होगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हमने क्लास में भी बताया था और इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है कितना से कितना तक है? मैंने कल बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है मुहरों के निर्माण उपयोग किया जाने वाला पदार्थ, यानी जो उस समय में बर्तन बनता था, मुहर, खासकर मुहर जो बनाया जाता था। बर्तन तो मिट्टी का बनाया जाता था, लेकिन मुहर जो है, मुहरों जो बनाए जाते थे उनमें किसका प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा काल में, सिंधु काल में जो मुहर बनाया जाता था उसमें प्रयोग किया जाता था सेल खड़ी का। किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी का मुहरे बनाने में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यवसाय तो कई थे, कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था, लेकिन उनका जो मुख्य व्यवसाय था उस समय में व्यापार था। और यही कारण था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफी विकसित थे, आर्थिक रूप से काफी मजबूत थे। आज भी आप देखते होंगे जिसका व्यापार, जिस देश का, उसी देश का आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिस देश का अलग अलग कंट्री से अच्छा व्यापार होता है। उनके यहाँ की वस्तुओं का विक्रय अधिक दूसरे देशों में लोकप्रिय होता है, वही देश अधिक विकसित है। तो हमारे देश में पहले ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार बहुत अच्छा था, विदेशों से व्यापार करते थे, जिसके कारण उनकी स्थिति काफी अच्छी थी। तो व्यवसाय तो उनका कृषि भी था, पशुपालन भी था, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय व्यापार था। मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? अब बताइए कि जिसका व्यापार होगा, जिनके पास धन दौलत होंगे, तो उनका तो डेवलपमेंट फिक्स है। उनकी आर्थिक स्थिति, जब आप गांव समाज में देखते होंगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, अभी आपकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपको सैलरी मिलने लगेंगे, तो आपकी स्थिति में काफी क्या हो जाएगी? सुधार हो जाएगी। आप घर बनाएंगे, आप अच्छे ढंग से ट्रेवल करेंगे, कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो और आप कोशिश करेंगे कि हमारा घर कहाँ हो, हम शहर में घर बनाए, हम अच्छा घर बनाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, उस समय के निवासी जो थे, उनका व्यापार अच्छा था, उनकी स्थिति अच्छी थी। तो वो लोग कैसे थे? शहरी लोग थे। उन्हें कैसा माना गया है? तो शहरी लोग माना गया है। अगर आपको प्रश्न आए कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो शहरी थे। उसके बाद है आपका सर्वप्रथम खोजकर्ता। अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे, आपको हमने क्लास में बताया कि सबसे पहले
हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। तो सबसे पहले जो खोजा यानी जो उत्खनन करता था, खोज करता था, उसी का नाम आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी। आप इन प्रश्न में फंसिएगा मत। कभी कभी राखालदास बनर्जी या जॉन मार्शल ऐसा कुछ दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। उसके बाद है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे, किन पे उनकी अधिक विश्वास था? तो सिंधु घाटी के लोगों को सबसे अधिक विश्वास था मातृशक्ति पे। किसपे विश्वास था? मातृशक्ति पे। आज हमारा देश या हमारा समाज, हमारा भारत एक पितृसत्तात्मक है। हम पिता का नाम कहीं भी लेते हैं या उनका नाम आगे करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। वो जो समय था, उस समय में माता का नाम पहले लिया जाता था, माता का नाम आगे रखा जाता था। इस तरह से सिंधु घाटी के लोग मातृसत्तात्मक माना जाता था, यानी मातृशक्ति पे उनका विश्वास था। अब आगे बातें करते हैं कि किस धातु के प्राप्ति का साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको तरह तरह के हड्डियों का औजार मिला है, मिट्टी का औजार मिला है, तांबा का औजार मिला है, लेकिन आपको एक धातु ऐसा है जिसका सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक जिसका साक्ष्य नहीं मिला है। वो कौन सा धातु है? वो है लोहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बंदरगाह वाला नगर कौन था? सिंधु घाटी में बंदरगाह वाला नगर कौन था? किस नगर से, बंदरगाह वाला किस स्थल से जो है व्यापार हुआ करता था बंदरगाह से? तो बंदरगाह वाला नगर कौन था सिंधु घाटी का? वो था लोथल। बंदरगाह वाला नगर कौन था? लोथल था, जहां से जल व्यापार यानी जल मार्ग से क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। उसको बंद कर दो। आगे है कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से नृत्य करती हुई स्त्री का एक मूर्ति मिला है जो, तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है किस स्थल से? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो बता दूं कि सिंधु सभ्यता आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो उस समय में आपको खेत जोता भी जाता था। अब सोचिए कितना डेवलपमेंट होगा। अब कई जगह से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, साथ में मिट्टी का हल भी बना हुआ मिला है। तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। मैंने क्लास में बताया था कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद है कुआं का अवशेष कहां से मिला है? यानी कुआं, अब आप खुद सोच सकते कितना डेवलपमेंट था। खेत जुताई हो रहा था उस टाइम में, कुआं मिल रहा है, आपको बंदरगाह मिल रहे हैं, ये सारी चीजें उस समय में उपस्थित है। इसका मतलब काफी डेवलपमेंट होगा। तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। उसके बाद कुआं का अवशेष कहां से मिला है? तो कुआं का अवशेष भी मिला है मोहनजोदड़ो से।
कुआं का अवशेष कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है विशाल स्नानागार। उस समय की महारानी को ऐसा माना जाता है कि उस समय की महारानी राजा को स्नान करने के लिए, जो उसका हेड होता था, उनकी रानियां को स्नान करने के लिए एक विशाल स्नानागार बनाया गया था। जो विशाल स्नानागार, ये भी कहां स्थित था? ये भी था आपका मोहनजोदड़ो में स्थित था। अब है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आज हमारे अलग अलग धर्मों में, खासकर हमारे हिंदू धर्मों में काफी देवी देवता का पूजा किया जाता है, लेकिन उस समय सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अब यहां है कि पशुपति, अर्थात आप देखते होंगे कि उस टाइम में ज्यादातर जो पशु, अक्सर जो है आप पढ़ेंगे किताबों में कि अक्सर बर्तनों पे, अलग अलग औजारों पे, घरों में पशु का ही चित्रण किया जाता था। यहां तक कि उस समय की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। वहां पे उस टाइम में ना कोई हिंदी था, ना इंग्लिश था, ना कोई संस्कृत था, ना कोई लैंग्वेज था। उस समय में अगर कोई भाषा उपयोग होता था तो भाव चित्रात्मक होता था, यानी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। वो चित्र होता किस चीज का था? वही पशु का, पेड़ पौधा, जानवर, यानी इन सारी चीजों का चित्र बना बना के उसी के माध्यम से, भाव चित्रात्मक माध्यम से एक दूसरे को बताया जाता था, दर्शाया जाता था। तो आपका सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बता दूं कि मोहनजोदड़ो अब भारत के बंटने के बाद मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन पहले तो इंडिया में ही था ये सारा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसके बाद वैसे मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और यह किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी पर स्थित है। तो हमने 15 क्वेश्चन लगभग टॉप क्लास क्वेश्चन को कवर किया है। अब आगे कुछ प्रश्न है, हम इसे देखते हैं। कहता है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं? तो बता दें कि लगभग सभी जानवरों का अवशेष सिंधु घाटी से सभ्यता से मिला है। सिर्फ एक पशु है, वो है शेर। शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। अब नेक्स्ट है कपास की खेती का प्रारंभ कहां से हुआ? आपको बता दें कि कपास की खेती का प्रारंभ भारत से ही हुआ। और भारत में कब से हुआ? तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे, और यहीं से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही कपास की खेती का प्रारंभ हुआ। तो कपास की खेती का प्रारंभ कहां से हुआ? तो भारत से हुआ। कहां से हुआ? भारत से हुआ। अगला है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न पूछे गए हैं पिछली बार एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहां स्थित है? पहले ही हमने बता दिया कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन है? लोथल है। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहां स्थित है? तो आपको बता दो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात में, गुजरात के भोगवा नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी पर स्थित है। कौन? लोथल, जिसे बंदरगाह वाला नगर भी कहते हैं। उसके बाद है कालीबंगा किस नदी पर स्थित है?
तो कालीबंगा आपका कहाँ स्थित है? सबसे पहले कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा आपके हरियाणा राज्य में स्थित है और यह घग्गर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर स्थित है। इस तरह से आपका टॉप सिंधु घाटी सभ्यता के 20 प्रश्न को हमने कंप्लीट किया। अब हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में इससे आगे हम वेद को पढ़ेंगे। चलिए आइए वेद को देखते हैं। स्टार्ट हो गया। अब हम वेद को देखेंगे। वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आप सुनते होंगे कि वेद का ज्ञाता है, यानी जिसने चारों वेद के बारे में जिसे जानकारी प्राप्त है वो बहुत बड़ा विद्वान होता है, बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है उसे। इस तरह से वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब हम सबसे पहले वेद कितना है, प्रत्येक वेद का उपवेद है, वो कौन कौन है, उसके बाद उसका उच्चारणकर्ता, अध्यक्ष, इन सारी चीजों को देख लेते हैं ऊपर ऊपर। फिर हम अलग अलग वेद को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा वेद कितना है? तो हमारा वेद 4 है। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद जो दूसरा वेद है आपका वो कौन सा है? सामवेद। दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। तीसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो प्रत्येक वेद का क्या है? एक उपवेद है। तो सबसे पहले है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। दूसरा है सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और लास्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का वेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। अब बता दें कि प्रत्येक का अलग अलग उच्चारण करता थे, यानी उस टाइम में जो इनका पाठ किया करता था, इनका वेदों का उच्चारण किया करते थे, वो अलग अलग विद्वान हुआ करते थे। इसे जो इनका उच्चारण करते थे वेद का, ऋग्वेद का, ऋग्वेद के जो उच्चारण करता थे वो कौन थे? होत्री। कौन थे? होत्री। उसके बाद है आपका सामवेद। सामवेद का जो उच्चारण करता थे वो थे उद्गाता। सामवेद का जो उच्चारण करता थे वो कौन थे? उद्गाता। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो उच्चारण करता थे वो थे अब्रू। कौन थे? अब्रू। और लास्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो उच्चारण करता थे वो थे ब्रह्मा। कौन थे? ब्रह्मा थे। इस तरह से ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ऋग्वेद के उच्चारण करता होत्री, सामवेद के उच्चारण करता उद्गाता,
यजुर्वेद के उच्चारण करता अब्रु और अथर्ववेद के उच्चारण करता थे ब्रह्मा। अब देखते हैं इनके अध्यक्ष के बारे में। नेक्स्ट है इसका अध्यक्ष यानी ज्ञानी, यानी इनसे रिलेटेड जो ज्ञानी थे वो है। तो सबसे पहला है आपका जो इनका अध्यक्ष थे वो थे प्रजापति। ऋग्वेद के कौन थे? प्रजापति। दूसरा जो सामवेद, सामवेद के जो ज्ञानी थे वो थे नारद। कौन थे? नारद थे। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो थे वो कौन थे? तो यजुर्वेद के जो ज्ञानी थे वो कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। और अथर्ववेद के जो थे वो थे विश्वकर्मा। अथर्ववेद के जो ज्ञानी थे वो कौन थे? वो थे विश्वकर्मा। इस तरह से हमने आपको वेद, उसके उपवेद, उच्चारणकर्ता और ज्ञानी बताया। वेद के बारे में बताता हूं कि वेद की रचना किसने किया था। तो ऐसा माना जाता है कि वेद की रचना ईश्वर के द्वारा किया गया था। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है वेद को? अपौरुषेय, यानी किसी पुरुष के द्वारा, किसी मानव के द्वारा वेदों की रचना नहीं किया गया था। इसकी रचना किसके माध्यम से किया गया था? इसकी रचना ईश्वर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। सबसे पहले 3 ही वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसलिए इसे वेद त्रय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन तीनों वेद को वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये प्रश्न आए हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। चौथा वेद जो अथर्ववेद है इसे बाद में जोड़ा गया है और इसलिए अथर्ववेद को वेद त्रय कहा जाता है। यानी वेद त्रय में यह बाद में जुड़ा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वेद त्रय कहा जाता है। इस 3 वेद को त्रय कहा जाता है और चौथा वेद जो अथर्ववेद है उसे वेद त्रय कहा जाता है। इस तरह से हमने ऊपर वेद के बारे में बताया। अब हम एक एक वेद को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कितना सूक्त है, कितने लाइन है, इसमें क्या क्या चीजें है, इसमें डिटेल में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, उस सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम अब ऋग्वेद को स्पेशली देखते हैं। अब हम ऋग्वेद को डिटेल में देखते हैं। ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब 10 मंडल और 1028 सूक्त याद रखिएगा। उसके बाद ऋग्वेद जो है, आप चारों वेद जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में सबसे बड़ा अगर कोई वेद है तो कौन सा वेद है? वो ऋग्वेद है। यानी सबसे बड़ा वेद और सबसे पुराना वेद, यानी सबसे पहले का वेद भी कौन है? ऋग्वेद है। सबसे बड़ा व सबसे पहले का वेद कौन है? ऋग्वेद है। उसके बाद कहता है कि ऋग्वेद में जो आपका गायत्री मंत्र है, जो आप अक्सर हर मंदिर में, हर गांव में आप सुनते रहते होंगे कि गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है, गायत्री मंत्र गाया जाता है, वो गायत्री मंत्र भी कहां से लिया गया है, किसमें रचना है? तो गायत्री मंत्र का भी ऋग्वेद में रचना है, जो किसे समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र भी कहां से आया है? ऋग्वेद से। उसके बाद आपका है दूसरा है
उसके बाद पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद दशराज युद्ध का वर्णन, जो 10 राजाओं के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराज युद्ध के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, जिसमें 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध होता है उसके बारे में है। तो ऋग्वेद में ही दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? दशराज युद्ध के वर्णन मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? सोम की चर्चा है। तो यहां पे 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? सोम की चर्चा है। और ध्यान रखिएगा कि ये गायत्री मंत्र जो है ये तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? गायत्री मंत्र को, जो किसे समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। किसे समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद इसमें इंद्र के लिए इंद्र के लिए 250 ऋचाओं व अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। याद रखिए, ये प्रश्न आते हैं। इंद्र के लिए कहेगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। साथ में गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह किसे समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। सावित्री व सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे बड़ा वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। लगभग जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वेद का वो हमने यहां पे कवर कर दिया है। अब देखेंगे सामवेद। उसके बाद है आपका सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इससे आपको समझ में आता होगा कि सामवेद किससे रिलेटेड है? गाना से रिलेटेड। और इसमें सूक्तों की संख्या कुल कितना है? 1810 सूक्त हैं। सामवेद में क्या है? जो यज्ञ होता है, यज्ञ में जो उच्चारण किए जाने वाले ऋचाओं की क्या है? रचना इसी में दिया गया है। यानी यज्ञ में उच्चारण यानी गाने वाले ऋचाओं की रचना है। उसके बाद सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद है सामवेद का जो उपवेद है, वो हमने पहले ही बता दिया आपको कि सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। इसके उच्चारण करता कौन थे? उद्गाता। ये तो पहले ही मैंने आपको अभी बताया।
उसके बाद जो सामवेद है इसका सामवेद से ही जो यज्ञों में जो गाए जाते हैं, रिचाए गाया जाता है, मंत्र गाया जाता है, वो कहां से लिया जाता है? वो सामवेद से ही लिया जाता है। यानी यज्ञ में गाए जाने वाला मंत्र भी कहां से लिया जाता है? सामवेद में। और हमारा जो देश में संगीत सीखने का जो मूल मंत्र है कौन? सा रे गा म प ध नी। मतलब ये जो मूल मंत्र है ये भी किसमें वर्णित है? तो सामवेद में वर्णित है। सारे गामा पाधानी ये भी किसमें है? सामवेद में स्थित है। इस तरह से सामवेद में किससे रिलेटेड है? संगीत का सामवेद को जनक कहा जाता है भारतीय संगीत का। यह इसका उपनाम क्या है? गंधर्व वेद। इसके उच्चारणकर्ता कौन थे? उद्गाता सारेगामा पाधानी इसी में उपस्थित है। और यज्ञों में जो रिचाए गाया जाता है, यज्ञों में जो मंत्र गाया जाता है वो भी कहां से होता है? वो भी सामवेद से होता है। इसके बाद अगला वेद देखते हैं, यजुर्वेद। अब है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुल 1990 मंत्र है। अब है आपका कि यह पहला वेद है जो गद व पद दोनों रूप में स्थित है। गद में भी और पद में भी स्थित है। गद रूप को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और पद रूप को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। गद रूप यानी पहला वेद है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों रूप में स्थित है, तो वो कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों रूप में स्थित है। उसके बाद है कि इसमें यजुर्वेद में जो यज्ञों का विधि विधान, पूजा पाठ और बलि जब चढ़ाते हैं, बलि के समय किए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण, ये सारा इसी यजुर्वेद में स्थित है। यानी यज्ञों का विधि विधान, बलि के समय पढ़े जाने वाला मंत्र, यानी यज्ञों का विधि विधान, बलि के समय पढ़े जाने वाला मंत्र, ये सारा किसमें स्थित है? इसी यजुर्वेद में स्थित है। इसके अलावा गद और पद दोनों रूप में स्थित है। इसका उपवेद कौन सा था? आपको बताया था हमने पहले ही। इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसका उपवेद कौन है? इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसके जो ज्ञानी थे वो कौन थे? जो मैंने पहले ही बताया आपको, विश्वामित्र। इस तरह से यजुर्वेद, मुख्य रूप से यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान, बलि प्रथा, इन सारी चीजों के मंत्रों की व्यवस्था है, मंत्रों का संकलन किया गया है। आप ध्यान में रखेंगे। और एक और कि ये ऐसा पहला वेद है जो गद और पद दोनों पार्ट में स्थित है। अब हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल 6000 मंत्र है। और जो हमने सबसे पहले बताया आपको कि सबसे बाद का वेद, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि सबसे बाद का वेद, या ऐसा भी पूछ सकते हैं सबसे आधुनिक वेद, तो सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। यहीं पे अगर पूछे कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद,
तो सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है। अब हम बताते हैं कि अथर्ववेद में क्या है। आपको बता दे कि अथर्ववेद में जितने भी जादू, टोना, वशीकरण, आपका जादू, टोना, वशीकरण, उसके अलावा विभिन्न रोगों की औषधि यानी रोग निवारक औषधि, जो जड़ी बूटी, इन सारी चीजों के बारे में किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। तो अथर्ववेद में क्या क्या है? जादू, जादू टोना का मंत्र, उसके बाद वशीकरण, वशीकरण, इसके अलावा रोग निवारक औषधि, इसके अलावा रोग निवारक औषधि, इन सारी चीजों के बारे में किसमें बताया गया है? तो अथर्ववेद में बताया गया है। और इसे अथर्ववेद को ऐसा माना जाता है कि इसे किसने लिखा था? तो अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे अथर्ववेद कहा जाता है। और इसका जो है उपवेद कौन था? शिल्पवेद। इसके उपवेद शिल्पवेद। और इसके जो ज्ञानी थे, ज्ञानी कौन थे? ब्रह्मा, जो हमने पहले आपको बताया है। ज्ञानी कौन थे? ब्रह्मा थे। एक बार पुनः ध्यान से देखिएगा, अथर्ववेद में कुल 6000 मंत्र है। सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद को कहा जाता है। जादू, टोना, मंत्र, वशीकरण, इन सारी चीजों का जो मंत्र है वह इसी अथर्ववेद में दिया गया है। रोग निवारक औषधि के बारे में भी, जड़ी बूटी, इन सारी चीजों के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया था, इसलिए अथर्ववेद कहा जाता है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। और इसके जो मेन ज्ञानी थे यानी अध्यक्ष थे वो ब्रह्मा थे। इस तरह से आपका अथर्ववेद, हमने इस तरह से आपको चारों वेद लगभग कंप्लीट कर दिया है। जहां तक इसमें से प्रश्न एसएससी जीडी में आने की संभावना है उसे हमने कंप्लीट किया है। और इसके आगे हम कुछ और देखते हैं वेद के बाद। अब हम देखते हैं वैदिक काल की कुछ नदियां। वैदिक काल की कुछ नदियां है जिसके बारे में वैदिक काल में कुछ और नाम था, अब नाम उसका बदल गया है। इसके बारे में कभी कभी प्रश्न आते रहते हैं। तो जो आधुनिक नाम है और उनका प्राचीन नाम क्या था? जैसे वैदिक काल की नदियां थी झेलम, झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। दूसरा है गंडक। गंडक का प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। सदानीरा। तीसरा है गोमल। इसका नाम क्या था? गोमती। इसका नाम क्या था? गोमती। उसके बाद है आपका ब्यास। ब्यास नदी, इसका प्राचीन नाम बिपाशा। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। उसके बाद है चिनाब। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। उसके बाद है आपका सतलज। सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री है। उसके बाद है आपका रावी। रावी नदी का
परुष्णी या पुरुष्णी। उसके बाद है काबुल नदी। काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था? कुंभा। कुंभा। तो इन सारी नदियों को आप ध्यान में रखेंगे। इसका आधुनिक नाम क्या है और इसका प्राचीन नाम क्या है। कभी आधुनिक से प्राचीन, कभी प्राचीन से आधुनिक पूछते रहता है। उसके बाद देखते हैं हम, हमारे भारत में 2 महाकाव्य हैं। कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य है। इसमें पहला है रामायण। रामायण और दूसरा है महाभारत। दूसरा क्या है? महाभारत। जो रामायण है, रामायण में पहले 12,000 श्लोक था और वर्तमान में इसकी श्लोक की संख्या कितना है? 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर ने बदायूनी के द्वारा करवाया था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद महाभारत में जो श्लोकों की संख्या है वो 8800 है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितना है? 8800 है। और अकबर ने इसका भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। वो इसका नाम था रजनामा। किस नाम से करवाया था? रजनामा के नाम से करवाया था महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद। तो ये 2 महाकाव्य है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आपको बता दूं कि हिस्ट्री बहुत बड़ा है और जिस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हैं उस टॉपिक को बेफालतू पढ़ते रहना, डिटेल में एकदम रटते जाना कोई मतलब नहीं है। आपको मैं मेन जो टॉपिक है उसे मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, आपका वेद हो गया। इसके बाद हम सीधा चलेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इससे प्रश्न 100% एक न एक प्रश्न आते हैं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म अगले क्लास में, हिस्ट्री क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आज हिस्ट्री क्लास में इतना ही। थैंक यू।